अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देकर उस यूरोप को अपने खिलाफ एकजुट कर लिया है जिसे अब तक अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता था। ट्रंप के बयानों और टैरिफ धमकियों के बाद यूरोप के कई देशों ने खुलकर उनका विरोध शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। एक तरफ ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त इंपोर्ट टैक्स लगाने की धमकी दी, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। मैक्रों ने कहा कि आज दुनिया में दबंग राजनीति हावी हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ ताकतवर का कानून चल रहा है। मैक्रों ने चेतावनी दी कि अगर सामूहिक सहयोग कमजोर हुआ तो दुनिया अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की तरफ बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यूरोप को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अंतहीन टैरिफ थोपे जा रहे हैं जिन्हें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैक्रों ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं फिर से उभर रही हैं। मजाकिया लेकिन गंभीर लहजे में उन्होंने बताया कि साल 2024 में दुनिया भर में करीब 60 युद्ध हुए, जिनमें से बहुत कम ही खत्म हो पाए। मैक्रों ने साफ कहा कि यूरोप किसी के आगे झुकेगा नहीं। अगर कोई हमारे खिलाफ टैरिफ लगाएगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर खेल के नियमों का पालन दूसरी तरफ से नहीं हो रहा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब सवाल ये है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात क्यों कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस और चीन वहां प्रभाव बढ़ा सकते हैं। उनके मुताबिक ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने ट्रंप के बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई खेल नहीं है और इस तरह की धमकियों से दुनिया के गठबंधन टूट सकते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से मैक्रों ने और भी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बुली शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां नियम खत्म हो रहे हैं और सिर्फ ताकत का राज है। मैक्रों ने कहा कि बहुपक्षवाद को कमजोर किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ा जा रहा है और इससे वैश्विक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ को संप्रभुता पर दबाव बनाने का हथियार बताया। मैक्रों का साफ संदेश था, इस हालात का जवाब ज्यादा सहयोग, ज्यादा आत्मनिर्भरता और एक मजबूत यूरोप है। उन्होंने कहा कि बातचीत संभव है, लेकिन सुरक्षा और रक्षा में निवेश भी जरूरी है। इस भाषण के दौरान मैक्रों का आसमानी रंग का सनग्लासेस भी चर्चा में रहा। उन्होंने खुद बताया कि आंखों में मेडिकल समस्या की वजह से उन्होंने चश्मा पहना। अपने संबोधन में आखिर में मैक्रों ने कहा, हम धमकियों के बजाय सम्मान को पसंद करते हैं, साजिशों के बजाय विज्ञान को और क्रूरता के बजाय कानून के शासन को। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत और नियमों के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।